किसी पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब महलों की छतों पर सोने के मीनार चमकते थे और गलियों में गधों की घंटियां दूर से सुनाई देती थीं। ये वो जमाना था जब जमीन की हर बूंद में दौलत की खुशबू थी और इंसान की हर हरकत में ताकत का गुरूर। सल्तनत के दरवाजों पर हर वक्त पहरेदार नेज़े थामे खड़े रहते और महल के अंदर ऐसी खुशबू बसी रहती थी जैसे अत्तर ए काबा की लहरें हवा में बह रही हों। दरबार में बैठे हर शख्स की नजरें उस शाही माहौल में गुम रहती, जैसे यही सब कुछ उनका हक हो। बादशाह का किला शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर था, जहां से पूरा शहर उसकी सल्तनत के जहरे निगियों नजर आता था। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि अगर कोई पत्थर भी दरवाजे को छूने की कोशिश करता तो वो बाहर ही रह जाता। इसी शान और शौकत में एक बादशाह रहता था, बेहद दौलतमंद मगर दिल से खाली। बादशाह का खजाना इतना वसीह था कि उसका हिसाब लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। खजाने के कमरे में सोने के दरख्त, चांदी की नदियां और हीरे जवाहरात की एक दुनिया बिखरी हुई थी। लेकिन इन सब मालो दौलत के बावजूद बादशाह की आंखों के नीचे नींद नहीं, सिर्फ थकान थी। उसके दिल में सुकून नहीं, बस एक खलिश थी, जैसे वो कभी भी मुतमिन नहीं हो सके। दिन रात खजाने के खजाने भरते जाते, लेकिन बादशाह के सीने में ऐसा खालीपन था जो किसी चीज से नहीं भर पाता था। उसकी आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशों की झिलमिल थी, जो कभी सुकून का दरवाजा नहीं खोल पाती थी। हर सुबह वो अपने सोने के तख्त पर बैठकर नाश्ता करता। सुनहरी प्यालों में अरकह गुलाब, चांदी के चम्मचों से शहद। उसके सामने 10 गुलाम खड़े रहते और हर एक के हाथ में कोई ना कोई नायाब चीज होती। किसी के पास जमुर्रत का प्याला, किसी के पास मोतियों से भरा थाल और किसी के हाथ में लाल रंग का रेशमी कपड़ा जिस पर सोने के धागे से नक्श काढ़े गए थे। उन सब की आंखों में वही खुशू था जो किसी फकीर की आंखों में होना चाहिए, लेकिन वो सब उस दौलत के साए में छिपे हुए थे और उनकी खामोशियों में एक अनकही ख्वाहिश दबी थी। मगर बादशाह की नजरें फिर भी बेचैन रहती। वो चाहता था कि उसके दरबार में हर चीज मुकम्मल हो, मगर उसके अंदर की तंगी, उसका अंदरूनी खला उसे कभी चैन से बैठने नहीं देता था। वो जानता था कि जो चीज उसके दरबार में नहीं, वो बाहर कहीं जरूर मौजूद होगी। एक दिन दरबार के बाहर एक दरवेश का जिक्र होने लगा। कहा गया, जहां जहां ये फकीर जाता है वहां खुशबू फैल जाती है। जो कुछ भी है बांट देता है और जो नहीं है उस पर शुक्र करता है। बादशाह ने ये बातें सुनी तो उसके होंठों पर एक तंजिया हंसी आई। एक फकीर जो कुछ नहीं रखता, वो शुक्र किस चीज पर करेगा, वो बोला और फिर मुस्कुरा दिया। जिसके पास सब कुछ है, जैसे मेरे पास, उसी को शुक्र का हक है, और जो कुछ नहीं रखता वो कैसे शुक्र कर सकता है। दरबार में मौजूद लोग इस पर हंसने लगे, लेकिन वजीर की आंखों में खामोशी थी। वजीर की नजरें बादशाह पर जमी थीं, मगर उनमें कोई खुशी नहीं थी। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, कल उस फकीर को मेरे सामने लाया जाए, देखते हैं उसकी मुस्कुराहट कितनी देर तक बाकी रहती है। अगले दिन 2 पहरेदारों ने एक फकीर को दरबार में लाया। वो फकीर एक ऐसा शख्स था जिसके जिस्म पर कपड़े भी इतने फटे हुए थे कि जैसे किसी बीते वक्त की यादगार हो। उसके पांव मिट्टी से सने हुए थे, मगर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो वक्त को मात दे चुकी हो, जैसे वो हर तकलीफ से आजाद हो और हर रुकावट को अपनी मुस्कुराहट से मिटा दे। वो चलते हुए उस दरबार में दाखिल हुआ जहां सोने की चमक, चांदी की रोशनी और मोतियों की किरणें हर तरफ बिखरी हुई थीं। और फिर वो दरबार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। फकीर ने बादशाह के सामने सर झुकाया और नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत। आपके दरबार की रोशनी तो आंखों को चौंधिया देती है, मगर दिल का सुकून कहीं बाहर रह गया है। बादशाह की आंखों में गुस्सा और तमस्खुर था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, तख्त के बाजू पर हाथ मारा और गुरूर से बोला, ए फकीर, बोल, मां, क्या चाहता है तू? वो समझ रहा था कि यह फकीर कुछ छोटी सी ख्वाहिश रखेगा जो उसकी ताकत के आगे झुक जाएगी, मगर
फकीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा प्याला निकाला, उसे बादशाह के सामने रखा और मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, बस ये प्याला भर दो। बादशाह ने फकीर की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक तंजीहा मुस्कान फैल गई। उसके होठों पर ऐसी हंसी थी जो उसकी पूरी सल्तनत के गुरूर और तखबर की प्रतिनिधि करती थी। दरबार के सभी लोगों की नजरें बादशाह की ओर थीं और वे एक पल के लिए यह भूल गए कि यह छोटा सा फकीर उनके बीच खड़ा है। बादशाह ने जोरदार कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जो महल की ऊंची दीवारों से टकराकर फिर जमीन तक लौट रहा था और दरबार के स्तंभों तक गूंज रहा था, जैसे उसकी हर बात दरबार में सुनी जानी चाहिए। बादशाह की हंसी ने पूरे दरबार को हिला दिया। हाँ हाँ, बस इतनी सी इच्छा, बादशाह ने कहा। उसकी आवाज में तंज थी। एक फकीर और मांगता भी क्या है, एक प्याला भर देना। खजाने का मालिक मैं हूं और तू मुझे कहता है इसे भर दे। उसके शब्द जैसे तलवार की तरह तेज थे और उसकी हंसी के साथ ही दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। यह देखकर फकीर की मुस्कान में और भी सुकून आ गया और उसकी आंखों में ऐसी गहरी खामोशी छिप गई जिसका सामना किसी भी बादशाह को कभी नहीं होता। बादशाह ने खजांची को इशारा किया, सुनो, सोने के सिक्के लाओ, देखो तो सही इस फकीर के खाली प्याले में हमारी दौलत की एक चमक कैसी लगती है। खजांची तुरंत दौड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश हुआ और सोने के चमकते सिक्कों को एक तश्त में भरकर बादशाह के सामने ले आया। दरबार की रोशनी का अक्स अब फर्श पर नृत्य करने लगा और उसमें सोने के सिक्के जैसे दमकते हुए तारे बन गए। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और खुद अपने हाथों से एक एक सिक्का फकीर के प्याले में डालना शुरू किया। सिक्का गड़ा, छन, फिर दूसरा सिक्का, छन छन, फिर तीसरा, लेकिन हर बार फकीर का प्याला वैसा ही खाली रहा जैसे उसमें कुछ रखने की क्षमता ही ना हो। न उसमें कोई वजन आया, न सतह उठी। बादशाह के चेहरे की हंसी मंद हो गई और उसकी नजरें प्याले में जमी रह गईं, जैसे वह कुछ अजीब देख रहा हो। यह कैसा प्याला है, वह बड़बड़ाया और उसके अंदर का गुरूर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। फकीर ने शांत स्वर में कहा, बादशाह सलामत, शायद आपने कम डाला है। यह सुनकर दरबार के लोग हंसने लगे, लेकिन बादशाह का गुरूर जैसे चोट खा गया हो। उसका शरीर तनाव का शिकार हो गया और वह और अधिक गुस्से में आ गया। उसने खजांची को गुस्से से देखा और चिल्लाया, क्या ये सिक्के शुद्ध नहीं थे? और लाओ, इस बार चांदी के सिक्के डालो। खजांची तुरंत दौड़कर चांदी के सिक्के लेकर आया। दरबार में शोर मच गया और एक के बाद एक चांदी के सिक्के फकीर के प्याले में डाले गए, लेकिन प्याला वैसा ही रहा, न वह भरा न बदला। बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया और उसके चेहरे पर हैरानी का घबर छा गया। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी, जैसे वह किसी ऐसे सवाल का जवाब चाहता हो जिसका कोई जवाब ना हो। और लाओ, हीरे, जवाहरात, गहने, सब कुछ इसमें डालो, देखता हूं कब तक यह खाली रहता है। दरबारी बेचैनी में खजांचे के दरवाजे खोलने दौड़े और महल में अफरा तफरी का माहौल था। एक के बाद एक जवाहरात, हीरे, जमुरद, सोना, चांदी, सब कुछ इस छोटे से प्याले में डाला गया, मगर प्याला वैसा ही खाली रहा जैसे कोई अंधी खाई का दहाना हो जो सब कुछ निगल ले लेकिन कभी ना भरे। बादशाह का गुस्सा बढ़ रहा था और उसकी आंखों में वही डर छिप गया था जो इंसान कभी नहीं दिखाता, मगर अंदर के खालीपन को बखूबी जानता है। अब बादशाह की आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अनजानी बेचैनी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो वह कभी नहीं जान सका। उसने फकीर की ओर देखा। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले ही सब कुछ पता हो। बादशाह के होंठ कांप रहे थे और वह बगत से बोला, यह कैसे संभव है? मैंने तो अपनी सल्तनत का आधा खजाना इस प्याले में डाल दिया, मगर फिर भी यह खाली है। फकीर चुप रहा, जैसे वह खुद भी इस गुस्से और भ्रम को समझ चुका हो। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वह दुनिया के शोर से बहुत आगे किसी सच्चाई को देख रहा हो। बादशाह का गुरूर अब पसीने में बदल चुका था और उसका शरीर ठंडा हो गया था। वह तख्त से उठा, प्याले के पास गया और
कांपती हुई आवाज में बोला, फकीर, ये प्याला आखिर है क्या? इसके अंदर क्या राज है? फकीर ने सिर उठाया और धीरे से मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, अभी समय नहीं आया कि आप इस राज को जान सकें। पहले आपके खजानों का परीक्षण पूरा होना बाकी है। फकीर की बात के साथ ही दरबार में एक खामोशी छा गई। बादशाह के दिल में एक अनजाना डर जागा, ऐसा डर जो किसी दुश्मन का नहीं बल्कि खुद अपने अंदर के खालीपन का होता है। वह डर जो इंसान के दिल की गहराइयों में छुप कर रह जाता है जब वह समझना शुरू करता है कि उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। हवा में एक सन्नाटा फैल गया, जैसे समय खुद रुक कर सोच रहा हो कि कब तक यह गुरूर जारी रहेगा। महल के स्तंभों की दरारों से जैसे समय की सांस सुनाई देने लगी। हर गुजरने वाली सांस के साथ बादशाह के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। बादशाह ने अपनी नजरें प्याले पर केंद्रित की, जैसे वह किसी चीज को तलाश रहा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खलिहा, सिर्फ सन्नाटा। बादशाह के पैरों के नीचे बिछा कीमती कालीन अब उसे जमीन से नीचा महसूस होने लगा। यह कालीन जो कभी उसकी महिमा का प्रतीक था, अब उसकी खोखली असलियत का गवाह बन चुका था। उसका हर कदम जैसे उसे जमीन के करीब ला रहा था, जैसे वह खुद को उस प्याले की गहराइयों में खो चुका हो। उसने कांपती आवाज में कहा, और खजाने लाओ, जो कुछ भी बाकी है सब कुछ इस प्याले में डालो। उसके शब्दों में वही गुरूर और तकबर था, लेकिन अब वह एक गम की धुंध में डूब चुका था। दरबारी दौड़े, खजानों के दरवाजे फिर खुले और दरबार के मध्य में वह सब कुछ आना शुरू हो गया जिसे बादशाह ने अपनी सल्तनत की संपत्ति समझा था। सोने की डलियां, चांदी की जंजीरें, जवाहरात के डब्बे, कीमती मोतियों की मालाएं, सब कुछ लाया गया। महल के फर्श पर रोशनी की चमक और गहनों की चमक में फर्क मिट गया, जैसे दोनों एक ही दिखावा हों। सब कुछ एक बेचैनी, एक घबराहट में बदल चुका था। हर जेवर, हर सिक्का, हर हीरा जैसे बादशाह के अंदर के खलिए को और गहरा कर रहा था। बादशाह खुद प्याले के सामने बैठ गया। वह अपने हाथों से मोतियों की माला खोलता, एक एक मोती डाल देता, हर बार यही देखने के लिए कि शायद अब भर जाए, शायद अब खत्म हो जाए, जैसे वह किसी इच्छा की पूर्ति की तलाश में हो। मगर हर मोती गायब हो जाता, जैसे जमीन उसे निगल रही हो, जैसे प्याला इन सब चीजों से स्वतंत्र हो और कुछ न भरा जा सके। दरबारी अब चुप थे, किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। सिर्फ बादशाह की सांसें सुनाई दे रही थीं, भारी, टूटी हुई और मायूस, जैसे उसके अंदर की दुनिया टूट कर बिखर गई हो। फकीर अब भी शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न फख्र, बस एक सुकून भरी उदासी, ऐसी उदासी जो सब कुछ समझ चुकी हो, जो इंसान के अंदर की सच्चाई को जान चुकी हो। वह उदासी जो दिल में गहरी संतुष्टि की तरह होती है, जो उसे हर चीज से आजाद कर देती है। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं समझ पा रहा। मेरे खजानों में कमी नहीं, फिर यह प्याला भरता क्यों नहीं? क्या यह किसी जादू का खेल है या तूने कोई चाल चली है? उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वह खुद किसी ऐसे भंवर में फंस चुका हो जिससे निकलना नामुमकिन हो। फकीर ने धीरे से नजर उठाई और नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, जो प्याला भरता ही नहीं वो जादू नहीं होता, वह इंसान के दिल जैसा होता है। जितना दो उतना और चाहता है, जितना पाओ उतना और मांगता है। यह प्याला नहीं, आपके अंदर की इच्छा है जो खत्म नहीं होती। बादशाह ने सुना मगर इनकार में सिर हिलाया, जैसे वह यकीन करना नहीं चाहता हो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं बादशाह हूं, मेरी इच्छाएं मुझ पर हावी नहीं हो सकती। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, मगर आपकी आंखों में जो खालीपन है वो बताता है कि आप सब कुछ रखते हुए भी वंचित हैं। फकीर का हर शब्द जैसे एक झटका था जो बादशाह के अंदर की सच्चाई को बेनकाब कर रहा था। यह सुनकर बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। वह तख्त के पास गिरा और दोनों हाथों से प्याला उठाया। एक पल के लिए उसने उसके अंदर झांका, जैसे वह किसी ऐसे सच्चे रहस्य को देख रहा हो जो उसके सामने हमेशा से छुपा रहा।
और वह चौंक गया। प्याले के अंदर उसे अपनी ही परछाई दिखी, मगर वह परछाई कुछ अलग थी। आंखों में अंधी इच्छाओं का धुआं और चेहरे पर वही थकान जो वर्षों से उसके दिल में छिपी थी। यह वही थकान थी जो दौलत के बाद भी चैन नहीं ला सकी थी। यह वही इच्छाएं थीं जो हमेशा बढ़ती जाती थीं, मगर कभी तृप्त नहीं होती थीं। उसका हाथ कांप गया। उसने प्याला जमीन पर रख दिया और बोला, फकीर, यह प्याला नहीं, यह तो मेरा अंजाम है। मुझे बताओ, इसे भरने का कोई रास्ता है? उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वह खुद को किसी ऐसी सच्चाई का सामना कर रहा हो जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। फकीर ने धीरे से सांस ली और बोला, रास्ता है बादशाह सलामत, मगर वह सोने या चांदी से नहीं भरता। इसे सिर्फ मिट्टी से भरा जा सकता है, वो मिट्टी जो कब्र की होती है। बादशाह ने कांपती हुई आवाज में कहा, कब्र की मिट्टी? फकीर चुप रहा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल गहरे थे और महल के मीनारों पर छाया पड़ चुकी थी। दरबार में एक गमगीन सी खामोशी छा गई, जैसे सभी बातों का जवाब खत्म हो चुका हो। इसी पल दरबार के चिराग बुझने लगे, धुंध सी छा गई और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बादशाह के दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाए वह कभी बादशाह नहीं रह सकता। और इस बात का डर, जो खुद अपनी अंदर की सच्चाई को स्वीकार करने का था, यह वही डर था जो बादशाह कभी नहीं समझ पाया कि असली ताकत और सुकून क्या चीज है। और वह कभी नहीं जान पाया कि उसकी सच्चाई कब तक भटक रही है। कुछ लम्हों तक दरबार में पूरी खामोशी रही, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। दरबार की चमक दमक, जवाहरात की चमक और बादशाह की सल्तनत की शान सब मध्यम पड़ गई थी, और जो कुछ बचा था वह सिर्फ एक सच्चाई थी जो फकीर के शब्दों के रूप में थी। फकीर धीरे से उठा, अपना प्याला संभाला और जमीन पर बिखरे गहनों की ओर एक पल को देखा, फिर नजरें फेर लीं, जैसे उन कीमती चीजों में कोई अहमियत ना हो। उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जो हजार बातें कह गई, जैसे वह इन तमाम चीजों से आजाद हो चुका हो। उसकी मुस्कान में वह गहरी सच्चाई थी जो बादशाह के अंदर के खालीपन को और गहराती जा रही थी। बादशाह ने देखा कि फकीर जाने लगा है, और जैसे वह एक पल के लिए भूल गया हो कि उसका गुरूर कहां चला गया था, उसके दिल में डर की एक नई लहर दौड़ गई। वह घबराकर आगे बढ़ा। रुक जा! उसकी आवाज दरबार के स्तंभों से टकराकर गूंजी, और उसमें ऐसी बेचैनी थी जैसे वह किसी गहरे ख्वाब से जागकर हकीकत में आ गया हो। रुक जा फकीर, तू ये सब छोड़कर कैसे जा सकता है? वह जानता था कि वह कुछ खो चुका है, कुछ जो कभी उसका था, और अब वह यह सब वापस नहीं पा सकता। फकीर रुका, मगर मुड़ा नहीं। वह सच्चाई के दरवाजे पर खड़ा था, और बादशाह की बेचैनी सिर्फ एक धुंध की तरह उसके चारों ओर थी। बादशाह तेजी से उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, और उसके चेहरे पर एक बेचैनी का रंग था जो उसकी सल्तनत की शान के बिल्कुल उलट था। तू ये क्या करके जा रहा है? मेरा खजाना बर्बाद, मेरा गुरूर खाक में मिला, और तू जा रहा है? उसके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वह खुद को इस बात का जवाब न दे पाता हो। फकीर ने धीरे से पलट कर देखा। आंखों में रोशनी थी, मगर वह रोशनी दुनिया की नहीं थी। वह ज्ञान की, समझ की और शांत यकीन की थी, जैसे वह सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो और किसी और के पीछे नहीं। उसकी आंखों में वह सुकून था जो दुनिया के रंगों से आजाद था। बादशाह सलामत, फकीर ने कहा। मैं तो सिर्फ सच्चाई दिखाने आया था। ये खजाना, ये जवाहरात, ये सोना, ये सब वह धूप है जो शाम ढलते ही मध्यम पड़ जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखा दिया है। अब अगर तुम चाहो तो इसे समझ लो, वरना जिंदगी भर इस प्याले में दौलत डालते रहो और खाली रहो। बादशाह के होंठ कांपने लगे, जैसे वह सच्चे को स्वीकार करना नहीं चाहता हो, जैसे वह इस हकीकत का सामना नहीं कर सकता था। नहीं फकीर, तू जा नहीं सकता। मुझे बता, यह प्याला आखिर है क्या? क्यों यह किसी चीज से नहीं भरता? क्या इसमें कोई जादू है या कोई श्राप? उसके सवाल में इतनी बेचैनी थी कि वह खुद भी उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके अंदर थी। फकीर ने धीरे से सांस ली
और फिर नरम लहजे में बोला, यह प्याला कोई जादू नहीं बादशाह सलामत, यह तुम्हारे अंदर की लालच है। दुनिया की हर ख्वाहिश इसी मिट्टी से बनी है और इंसान इसी मिट्टी में लौट जाता है, मगर जब तक वह इस सच्चाई को नहीं समझता वह खाली रहता है, बिल्कुल इस प्याले की तरह। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से फकीर के पैरों को छूना चाहा, जैसे वह उससे माफी मांग रहा हो, जैसे वह उसे कुछ सीखना चाहता हो। मगर फकीर ने पीछे हटकर कहा, नहीं बादशाह, मैं तुमसे बड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ वो हूं जिसने चाहत के पीछे की खाली जगह को देख लिया, और तुम वो हो जो अभी उस अंधेरे में खड़े हो जहां हर ख्वाहिश नई भूख पैदा करती है। दरबार के दरवाजे की ओर हल्की हवा चली, जैसे वह पूरे दरबार में गहरा सुकून लेकर आई हो, जैसे वह हवा एक नए आरंभ का संदेश दे रही हो। फकीर ने अपना प्याला कपड़े में लपेटा और फिर धीरे धीरे महल के दरवाजे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज मद्दम हो गई और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बादशाह देर तक वहीं खड़ा रहा, पैरों के नीचे जवाहरात कुचलते रहे और उसकी नजरें दरवाजे से बाहर जाती उस धुंधली सूरत को देखती रहीं, जैसे वह उस शख्स के पीछे छिपे राज को तलाश रहा हो जिसे वह कभी समझ न सका। दरबार में एक अजीब सी खामोशी का आलम था, जैसे बादशाह का अंदरूनी शोर दरबार के दरवाजे से बाहर जा चुका हो। धुंध गहरी होती गई और चिरागों की रोशनी मध्यम हो गई, जैसे महल की शान और शौकत खुद भी कम हो गई हो, और महल में पहली बार वह सन्नाटा छा गया जो इंसान के अंदर उतर जाए और उसे अकेला कर दे, जैसे वह हर ख्वाहिश और हर दुनिया से बेपरवाह हो गया हो। रात गहरी हो चुकी थी और जैसे हर चीज खुद में गुम हो चुकी हो। महल के बड़े दरवाजे के बाहर फकीर चांदनी में धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों के नीचे पत्थरों पर बादशाह के खजाने की चमक जैसे बुझ चुकी थी, जैसे वो सोना और चांदी अब बेवकीमत हो गए हों। हवा में ठंडक थी, मगर उस खामोशी में कुछ ऐसा बोझ था जैसे वक्त खुद रुक गया हो, जैसे ये लम्हा बादशाह के साथ किसी गहरी बात को तय कर रहा हो। फकीर ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद की नरम रोशनी सब कुछ गमगीन और परसुकून बना रही थी। फिर पीछे से आवाज आई, फकीर रुक जा। बादशाह दौड़ता हुआ महल से बाहर आया। उसके सर पर ताज नहीं था और पांव नंगे थे, जैसे वो किसी अस्थायी सल्तनत से निकलकर हकीकत की गहराइयों में उतर आया हो। चेहरे पर पसीना था, आंखों में नमी और होठों पर वो कांपती हुई आजीजी जो कभी किसी बादशाह ने महसूस नहीं की थी। फकीर रुक गया, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। बादशाह उसके करीब आकर हाँफते हुए बोला, मैंने अपनी सारी दौलत इस प्याले में डाल दी, मगर फिर भी ये खाली रहा। तूने कहा ये मेरे दिल की तरह है, मगर आखिर क्यों? ये खालीपन कब खत्म होगा? ये भूख कब मिटेगी? उसके लफ्जों में वो दर्द और मायूसी थी जो कई सालों की कोशिशों के बाद सामने आई थी, जैसे वो खुद को समझना चाहता हो। फकीर ने धीरे से अपना प्याला खोला। वो अब भी वैसा ही खाली था, जैसे कभी भरा ही न गया हो, जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत का कोई असर न पड़ा हो। फकीर की आंखों में सुकून था और उसकी मुस्कान में एक ऐसा राज था जिसे बादशाह समझ नहीं सका। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, यह प्याला इंसान के दिल का अक्स है। जब तक दिल दुनिया की चाह से भरता है, यह प्याला कभी नहीं भरता। ख्वाहिश एक शोला है, जितना ईंधन दो उतनी ही आग बढ़ती है, और जब इंसान मर जाता है तब यह प्याला आखिरकार मिट्टी से भर दिया जाता है, वही मिट्टी जो कब्र की होती है। तब जाकर इंसान का खालीपन खत्म होता है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, जैसे वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे का सामना कर रहा हो। उसके कानों में फकीर की आवाज गूंजने लगी, और उसकी गूंज में वो गहराई थी जो पूरे महल के शोर को खामोश कर देती थी। ये दुनिया, ये दौलत, ये ताकत सब अस्थाई हैं। बादशाह सलामत, असली बादशाही उस दिल की है जो कनाअत जानता हो, जो कम में सुकून पाता हो, जो शुक्र अदा करता हो, जो दूसरों के लिए जीता हो। वरना इंसान का प्याला चाहे सोने से क्यों ना भर दो, हमेशा खाली रहता है। बादशाह की नजरें नीचे झुक गईं और उसकी धड़कनें तेज हो गईं।
उसने अपने दिल की आवाज सुनी, वो आवाज जिसे वो कभी दरबार की चमक में खो चुका था। हवा में एक सुकून फैल गया, जैसे पूरा आलम उस पल को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हो। बादशाह ने फकीर के कदमों को छुआ और पहली बार कहा, मैंने आज समझा कि खाली प्याला असल में मेरा दिल था और मैं सारी उम्र उसे सोना डालकर भरने की कोशिश करता रहा। अब मैं चाहता हूं कि उसे मिट्टी की हकीकत से भर दूं, नरमी, आजीजी और शुक्र की मिट्टी से। फकीर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी में बादशाह की आंखों में पहली बार सुकून की झलक थी। हवा में अजान की हल्की सी सदा गूंजी, जैसे जमाने के हारे हुए लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जाग उठी हो। फकीर ने कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है बादशाह। अब तुमने अपने अंदर के फकीर को पहचान लिया है। फकीर धीरे धीरे चल दिया और बादशाह वहीं बैठा रहा, उसके हाथ में वही खाली प्याला। मगर इस बार वो खाली नहीं लग रहा था, उसमें कुछ भर गया था। शायद सुकून, शायद सच्चाई, शायद जिंदगी की असल समझ। चिरागों की रोशनी फिर से जल उठी और फज्जा में एक खामोश पैगाम गूंजने लगा। ख्वाहिश का प्याला कभी नहीं भरता जब तक इंसान खुद को खाली न कर दे। आवाज धीमी होती है, पृष्ठभूमि में सूफियाना धुन बजती है। दौलत से नहीं, दिल के सुकून से अमीरी मिलती है। याद रखो, हर इंसान के अंदर एक प्याला है। कुछ उसे सोना डालकर भरते हैं और कुछ कनात से।